प्रणाम। आज पर्युषण महापर्व का पहला दिन है। वैसे तो हम श्रावक और श्राविका के बहुत कर्तव्य हैं, लेकिन प्रभु ने हमें पर्युषण में 5 कर्तव्यों का विशेष रूप से पालन करने के लिए कहा है। उन 5 कर्तव्यों में से सबसे पहला आता है अमारी परिवर्तन, यानी अहिंसा परमो धर्म। जीवों के प्रति करुणा भाव तो हमारे अंदर होती ही है, लेकिन अहिंसा सिर्फ नॉन वायलेंस नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और जैन धर्म फिजिकल वायलेंस के जितने ही वर्बल और मेंटल वायलेंस को मानता है। सो हम इस परुषण क्या करके इस कर्तव्य का पालन कर सकते हैं? से नो टू वायलेंट गेम्स, से नो टू कॉस्मेटिक्स, say no to shower, instead use bucket. Switch off fans and lights whenever not needed. Minimum use of phone and TV. Say no to lilotri. Be polite to others. Say no to anger. Be patient. और ऐसी कई चीज़ें हम इस पर्युषण में करके अहिंसा का पालन कर सकते हैं। दूसरा है साधर्मिक वात्सल्य। साधर्मिक कौन है? साधर्मिक वो है जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं। उनकी सम्मान से सेवा करना उसे साधर्मिक भक्ति कहते हैं। इस कोरोना के टाइम में काफ़ी लोग हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो हम हमारे साधर्मिक भाई बहनों की बहुत तरीक़ों से सेवा कर सकते हैं। जैसे किसी साधर्मिक के बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर सकते हैं, किसी साधर्मिक को अपने यहाँ जॉब पर रख सकते हैं, या फिर किसी को फ्री में ट्यूशन दे सकते हैं। हम जैन शॉपकीपर्स से चीज़ें बाय कर सकते हैं। हम हमारी बिल्डिंग में जो जैन रहते हैं उन्हें एकाशना बियाशना करवा सकते हैं। और हमारे घर पर जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स जिनका तप चल रहा हो, उनकी सेवा करके भी साधर्मिक भक्ति कर सकते हैं। इस कोरोना के टाइम में यदि हमारा कोई कल्याण मित्र या फैमिली मेम्बर क्वारंटाइन में है, तो उनसे फ़ोन पर बात करके उनको अच्छा फील करा कर भी इस कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। तीसरा, अट्ठम तप यानी 3 उपवास। पर्युषण में अट्ठम तप करने से क्या लाभ होता है? 10 लाख करोड़ साल नरक में जो दुख सहन करके जितना पाप धुल जाता है, उतना सिर्फ पर्युषण में एक अट्ठम तप करने से धुल जाता है। तो हमें फुल ट्राई करना चाहिए कि हम पर्युषण में अट्ठम तप करें। और यदि हम एक साथ अट्ठम तप नहीं कर सकते, तो हम पर्युषण में अलग अलग 3 उपवास भी कर सकते हैं। वो भी ना हो तो 6 आंबिल या 12 एकाशने या 24 बियाशना या 60 पक्की नौकार वाली या 6000 स्वाध्याय भी कर सकते हैं। हमारे भगवान बहुत दयालु है, तो इतने ऑप्शंस ही नहीं बल्कि हमें यह भी बोला गया है कि ऐसे भी ना हो तो कॉम्बिनेशंस में भी ये कर्तव्यों को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एक उपवास इज इक्वल टू 2 आंबिल एंड 1 उपवास इज इक्वल टू 4 एकाशने। तो हम एक उपवास कर सकते हैं प्लस 2 आंबिल प्लस 4 एकाशने विच इज़ इक्वल टू एक अट्ठम तप। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशंस अपने अनुकूलता के हिसाब से सिलेक्ट करें और यह कर्तव्य का पालन ज़रूर करें। चौथा है चैत्य परपाटी। इस कर्तव्य का मतलब ये है कि हमसे जितना हो सके उतने जिनालय के दर्शन करने चाहिए। तो हम हर साल संघ के साथ चैत्य परपाटी में बड़ी धूमधाम से जाते हैं, बट इस बार ये पॉसिबल नहीं है। तो हम फुल प्रिकॉशंस लेकर के हमारे आसपास के मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ ही घर मंदिर में पूरे भाव से पूजा, चैत्य वंदन इत्यादि सारी क्रियाएं कर सकते हैं। पांचवा कर्तव्य है क्षमापना। पर्युषण का सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है क्षमापना। क्षमापना का मतलब सिर्फ हम लोगों से क्षमा मांगे, उन्हें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली की हुई गलतियों के लिए सॉरी बोले, ये नहीं है, बल्कि कोई हमसे सॉरी बोले, उनके द्वारा की गई गलतियों की माफ़ी मांगे, तो उन्हें क्षमा करना भी है। तो कोई भी सॉरी बोले तो हमें बड़ा दिल रखकर उन्हें माफ़ी दे देनी चाहिए। और मिच्छामी दुक्कड़म मांगने का मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज ब्रॉडकास्ट करना नहीं है, उससे कोई क्षमापना नहीं मिलती। हमें जब भी फ्री टाइम मिले तो हमें बैठकर यह याद करना चाहिए कि हमें किस किस को हर्ट किया है। पूरे साल की बातें याद आना पॉसिबल नहीं है, बट जितना आए उतना एटलीस्ट उन सब से तो सच्चे दिल से सॉरी बोल के अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो यह थे पर्युषण के 5 कर्तव्य। उम्मीद है कि आप घर बैठे पर्युषण में यह 5 कर्तव्यों का पालन करेंगे और अपने कर्मों का क्षय करेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।